पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। हमने अब तक जो बात की थी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात की थी, ठीक है। वहां पर उसका जो ऑर्डर था वो 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, मतलब मोर देन वन, उसकी जितनी इच्छा कर रही थी वो दे रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल केस में इसने स्पेशल जोड़ दिया सेकंड ऑर्डर, दूसरा विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। वहां पर क्या था, कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, और यहाँ पर वेरिएबल कोएफिशिएंट होगा। मतलब कहने का ये है कि कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं आ सकते, लेकिन जब भी कहीं भी वेरिएबल की बात होगी तो वेरिएबल में कांस्टेंट आ सकते हैं। वेरिएबल तो होगा ही होगा, ठीक है, वेरिएबल की कांस्टेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब भी कभी बात हो जाए कांस्टेंट कोएफिशिएंट की, अगर कांस्टेंट में वेरिएबल देगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट की बात करेंगे। तो मैंने सपोज करो लेट कर लिया, लेट द इक्वेशन f ऑफ कितना x y z p q r s t equals to 0 is linear, कौन सी है, is second order with variable coefficient। डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस सेट को भी लिख देना, इस सेट टू बी सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे बात करनी है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अभी फिलहाल के लिए, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ लिख दो की जगह, ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x एंड y या y एंड x, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा हो सकता है, कैसे हमें पता लगेगा कि x के रेस्पेक्ट में करना है या y के रेस्पेक्ट में करना है। दूसरा, उससे पहले हमें जानना होगा ये r क्या है, s क्या है, t क्या है, p क्या है, ये तो जानते भी होंगे। वैसे अगले फिल्म में लिख देता हूँ, p होता है हमारा डेल z ओवर डेल x, q होता है मेरा डेल z ओवर डेल y, r होता है डेल 2z ओवर डेल x स्क्वायर, s होता है मेरा डेल 2z ओवर डेल x डेल y या डेल 2z ओवर डेल y डेल x, और t क्या होता है मेरा डेल 2z ओवर डेल y स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो सपोज करो एग्जांपल के तौर पे ही ले रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, इसी को लेकर के बताता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है सोल्व करना है, सोल्व s इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस a। अब दूसरी बात एक और, इससे पहले जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x और y के रेस्पेक्ट में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो वहां पर क्या हो रहा था, एक कांस्टेंट ऐड हो रहे थे, जितने टाइम इंटीग्रेशन कर रहे थे उतने कांस्टेंट क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, और कितने टाइम हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था, जितना उसका ऑर्डर होता था, ठीक है, उतने टाइम तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता था, और उतने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करने पड़ते थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फंक्शन ऐड करने होंगे। अगर सपोज करो तुमने क्या किया हुआ है, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में किया है, तो जो फंक्शन होगा ना ऐड, वो किसका होगा, y का होगा, ठीक है, y1 का। अगर सपोज करो इंटीग्रेशन तुमने किसके रेस्पेक्ट में किया है, y के, तो क्या होगा, फंक्शन x का ऐड होगा, ठीक है। कांस्टेंट के लिए फंक्शन आ जाने हैं, कोई दिक्कत इसमें, बोलो यहाँ तक
हो तो बताओ, नहीं तो फिर अपने इस क्वेश्चन पे आओ। सही, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। तो यहाँ पर इसको s है, s को कैसे लिख सकते हैं, डेल टू z ओवर डेल x डेल y बराबर x अपॉन y प्लस a। और जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे जैसा वहां पर होता था, x के रेस्पेक्ट में करें तो y कांस्टेंट होगा, y के में करें तो x कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। तो देखो इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, मैंने पहले x के रेस्पेक्ट में कर दिया। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा डेल z ओवर डेल y। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर अपॉन 2y और प्लस के कितना होगा x के में करें तो फंक्शन किसका मिलना चाहिए मुझे, y का। ये फंक्शन ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगेन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में करो तो कितना मिलेगा यहाँ से, देखो z मिलेगा, क्यों जी, डेल z ओवर डेल y के लिए z, और इसके लिए कितना हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करना है तो 1/y है, 1/y का कितना होगा log, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2 log y। इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस के ax y, और इसका करेंगे तो कितना होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5y और ये dy, क्योंकि एक बार इंटीग्रेट हुआ तो कांस्टेंट में ऐड होगा, यानी कि फंक्शन ऐड होगा। फंक्शन क्या ऐड किया मैंने, वो sin ऑफ x। क्लियर इतनी बात, चलो फाइव मान लो, ये लो जो मानना चाहो। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 5 लिख दो, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत, फंक्शन मानना है तो कुछ भी हो सकता है। अब ये पूरा पूरा y का फंक्शन है, इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ फंक्शन मिलेगा मुझे, और वो भी किसका मिलेगा, y का ही मिलेगा। तो मैंने इसको कह दिया ये log y और प्लस के ax y, मैंने इसको नया नाम दे दिया 5 को, y और प्लस के 5 इस पूरे को कोई नया नाम दे दिया, कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, किसी को भी नहीं है। पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से सोल्व करनी है। अब बात करते हैं हमें कैसे पता लगा कि मुझे x पर y के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो मुझे जिससे पता लगा s दिया हुआ है, डेल x और डेल y, तो इसलिए मुझे दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, एक बार x के में और एक बार y के में। सपोज करो यहाँ t ले देता तो ये वाला आता, y का z का y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो y के रेस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, बोलो यहाँ तक। अगर सपोज करो यहाँ पे ये दे देता r दे देता तो x के रेस्पेक्ट में करना पड़ता। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दो फंक्शन ऐड होंगे, 5/1 और 5/y और 5/2y। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x के फंक्शन ऐड होंगे, 5/x और 5/x। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो भी कर लो और एक्सरसाइज कर लो।